हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और मैं आपके सामने आपको मनपसंद चैनल बर्जिस ब्रीडर लेके हाजिर हूँ फिर से। तो चलिए, आज के जो टॉपिक्स है वो बहुत ही खास है और आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत खास भी होगा। चलिए, ये तो टॉपिक्स है। चलिए, आपका जो टॉपिक्स है वो है किस तरह से आप अपनी बर्ड्स को ठंड कर सकते हैं, वो भी उसके अंदर स्प्रे वगैरह नहीं दिया हुआ है। या फिर आपको ये समझ लेनी चाहिए आपके बर्ड्स की जो घर है या फिर पिंजरा है उसको किस तरह से ठंड करनी चाहिए, ठंड कैसे होगी, वो भी नेचुरल तरीके से। चलिए, मैंने बहुत कोशिश की ये ढूंढने के लिए किस तरह से मैं इसको ठंड कर सकता हूँ, वो भी नेचुरल तरीके से। तो वो कोशिश मुझे मिल गया है। तो वो क्या है, वो देखने के लिए आप दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि और मेरे चैनल के साथ पूरी वीडियो ये देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये बात है किस तरह से आप नेचुरल तरीके से आप अपनी बर्ड्स की रूम जो है वो भी इंडोर है या फिर आउटडोर दोनों की ठंड कर सकते हैं। उसके लिए आप दो चीज़ लानी चाहिए। वो है, एक ये है, ये ये है जूट का बैग। चलिए, आप इसके साथ किस तरह से आप बर्ड की केज को ठंड कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। चलिए, ये जो जूट का केज है, जो बैग है, आप कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहले आपको, ये है एक बड़ा सा जूट का बैग, देखिए बहुत बड़ा है। ठीक है। अब इसके जो है दोनों साइड, ये साइड और ये साइड सिला हुआ होता है। चलिए, अब इसको आप एक साथ देखिए, इसके अंदर से हवा नहीं आ सकेंगे। पर आपको अगर इसको देखना है, देखिए आपको बैग की एक पट्टी से कितना रोशनी आ रहा है। मतलब इसके अंदर से अगर एक पट्टी से होगा तो बहुत इसके अंदर से हवा खिल पाएंगे। तो चलिए, आपको क्या करना है, ये जो साइड है इस साइड को खोलना है। फिर खोलने के बाद कैसा होगा वो मैं बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, खोलने के बाद वो किस इस तरह से हो जाएगा। देखिए, पूरी तरह से मैंने इसको सिलाई जो है वो मैंने खोल दिया है। और इसके बाद ये बहुत लंबा हो गया और चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसके साथ आप किस तरह से अपनी केज को ठंड कर सकेंगे। तो आप बहुत बहुत लोग सोचे होंगे ये तो नेचुरल तरीके से किस तरह से इसको ठंड करेंगे। चलिए, मैं इसको इसको बताने पर आपको बहुत सुविधा होगी और आप खुद इसको ट्राई करके देख सकेंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक टॉप चाहिए। जो मैंने टॉप लेके आया हूँ, टॉप के अंदर आपको पानी देना है। ठीक है। अब पानी देने के बाद ये जो थैला है, इस थैली को इसके अंदर भिगाना है। चलिए, मैं इसको भिगो के दिखाता हूँ। ये जूट का बैग है, इसलिए इतना जल्दी भीगता नहीं है। चलिए, इसको अच्छी तरह से दबाइए, ये जल्दी भीग जाएंगे। चलिए, ये तो गर्मी का सीज़न है, मैंने बहुत ढूंढा, फिर थोड़ी देर होगी, क्योंकि ये पहले ही बताने चाहिए। अब तो कुछ कुछ ठंड भी पड़ चुकी है, बारिश भी बहुत होने लगी है। तब इसको फिर भी ज़रूरत है, क्योंकि उतना भी गर्मी नहीं घटा है और उतना भी ज़्यादा बारिश नहीं होता है। फिर भी यहाँ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत हाई है। चलिए, ये जो मेरा जूट का थैला है वो तो पूरी तरह से भीग चुका है। देखिए, अब इसको क्या करना है, चलिए मैं दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसको तो मैंने पूरी अच्छी तरह से भिगाना है। अब इसको किस तरह से लगाना है वो मैं बताता हूँ। पहले इसको अच्छी तरह से खोल ले। मैं खोल देता हूँ। मैं इसको खोल लिया। अब मेरे यहाँ पर देखिए एक खिड़की है। ठीक है। मैं इसको वहाँ पर लगाता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको, जो मेरी खिड़की है, खिड़की के अंदर डाल दिया है। चलिए, आप देखिए, इसके पूरी तरह से जाल जाल दिख रहा है, इसके अंदर से हवा आ रही है।
तो क्या होता है, ये पूरी तरह से नेचुरल है। इसके अंदर से जब हवा होती है, अब इसके पास खुद हाथ, जो अपना हाथ होता है उस हाथ को इसके पास रखिए, देखिए कितना ठंड होता है। जब इसके अंदर से हवा आएगी, ठीक है, हवा आने के बाद ये जो पूरी तरह से रूम है, पूरी रूम ठंड हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई इंडोर। ठीक है, आपके अंदर, घर के अंदर है तो इसे इस तरह से कर सके। उसके अलावा ये देखिए, मेरे पास एक पेड़ भी है। इसको मैंने बहुत दिनों से तैयार कर रहा था। इसको भी घर के अंदर मैंने रख दिया। ये एक टब में है, ये बास्केट होता है, बास्केट के अंदर है। और ये देखिए कितना बड़ा है। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। इससे भी कुछ जो वेदर है, वेदर ठंड हो रहा है। तो ये हो जाएगा घर के अंदर। अब घर के बाहर जो आउटडोर में आप पिंजरा बनाता है, उसके अंदर क्या करना चाहिए। इसके अंदर देखिए, मैं इसके ऊपर नहीं दिया, ठीक है, वहाँ पर खिड़की के दिया है, क्योंकि वहाँ से हवा घर के अंदर आते हैं। इसलिए मैंने इसको खिड़की में दे दिया है। चलिए, ये तो ठंड हो रही है, आप खुद इसको ट्राई करके खुद देख सकेंगे, फिर बताना कि ये ठीक है या फिर नहीं। चलिए, अब जो आउटडोर है, आउटडोर में क्या करना चाहिए। आपको जो बड़ा पिंजरा होता है आउटडोर में, ठीक है, उसके एक साइड या फिर दो साइड में दे दीजिए, ठीक है, और एक साइड खुला रखिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर हवा किस तरह से आ रही है, किस दिशा से आ रहा है, उस दिशा में आपको दे तो और भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो चलिए, इस तरह से आप बहुत ही नेचुरल तरीके, एक छोटा सा नेचुरल तरीके, आपके जूट के थैली को लेके आप घर रूम के टेम्परेचर बहुत ही कम कर सकेंगे। ये आधा घंटे के बाद ये जब फिर से सूख जाए, फिर से इसके अंदर आप स्प्रे कर सकेंगे, या फिर इसको पूरी को लेके फिर से टब में भिगो के, या फिर बाल्टी वगैरह है उसमें भिगो के इसको भिगा दीजिए, फिर से उसको लटका दीजिए। सिर्फ ये दिन में ही कीजिए। ये रात में टेम्परेचर थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, और रात में धूप भी उतना ज़्यादा नहीं होता। इसलिए जब रात होता है वहाँ पर इसको खोल दीजिए। फिर सुबह जब धूप निकलता है, वहाँ पर उसके थोड़ी देर के बाद ये दे दीजिए। चलिए, आप खुद देखेंगे कि किस तरह से नेचुरल तरीके से आपका जो बर्ड्स भी है, बर्ड्स भी बहुत अच्छी तरह से हो गए। क्योंकि हमारे जब ठंड लगती है, हम क्या करते हैं, फैन के अंदर जाते हैं, वहाँ पे हवा लगाते हैं। फिर ये तो बर्ड्स है, इसको डायरेक्ट फैन हम नहीं दे सकेंगे। तो इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मैं बहुत दिनों से सोचने के बाद ये ज़रूर लेके आया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए और एक सुखबर है। जो मेरा एक फ्रेंड का चैनल हुआ है नया नया, वो है ड्रीम टू एनिमेशन। ये आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और उसके वीडियो भी आप ज़रूर देखें, और आपको एनिमेशन के लिए मज़ा भी आएंगे, और आप बहुत ज़्यादा सीख भी जाएंगे। चलिए, आज का टॉपिक जो है ये तो बहुत ख़ास है, आपको ज़रूर इस्तेमाल करके देखनी चाहिए, और आपकी बर्ड्स को अच्छी तरह से बचा भी पाएंगे। चलिए, इसके लिए मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, और आज ये मैं सक्सेस हो गया वीडियो बना के। चलिए दोस्तों, टाटा।